हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग में फिर से एक चीज़ निकल कर आई है, वही कि लेसन्स और इम्तिहान चल रहे हैं। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो वो अभी चलेंगे। बीच में एक छोटे से पार्ट से आप निकले हैं, फिर वो चीज़ आ रही है। तो आप जैसे पास्ट में जिस चीज़ से एक्शंस लिया था, वैसे ही आगे भी आप इस चीज़ को लेते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल कर आई थी। कोई ऐसा पर्सन, कोई कज़न, कोई फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर्स, कोई ऐसा जिसके साथ आपने बचपन में बहुत टाइम स्पेंड किया है। आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप इम्तिहान देने वाले हो, उसकी जानकारी उस पर्सन तक ना पहुँचे, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आप बढ़े हैं वो पर्सन, आपका डाउनफॉल हुआ है उस पर्सन का, की अपलिफ्टिंग हुई है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको जानकारी है, इसकी क्लियरिटी भी है। तो आपको कहा जा रहा है सिर्फ इतना कि आप उससे बच के रहें, उस तक ये चीज़ें ना पहुंचने दें, ठीक है, क्योंकि उस पर्सन का डाउनफॉल शुरू होगा। ठीक है, तो वो मैंने पहले ही बता दिया है। तो फिर से एक वार्निंग सी आई है, आई डोंट नो क्यों आई है। शायद आप अप्रोच कर रहे हैं या वो आपको अप्रोच कर रहा है या रही है, माइट भी, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को ले लीजिए। ठीक है, मैं कार्ड से उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगी, जानने की कोशिश करूँगी कि एक्चुअली में मतलब चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं। क्योंकि डाउनलोड्स तो इतने ही थे, और भी उसके आगे पीछे है, पूरी क्लियरिटी नहीं है, मगर हाँ, इट इज़ लाइक दैट ओनली। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ है कि वो फिर से वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मैंने बता दिया है पास्ट में ही आपको, कि फिर से वो क्रिएट करने की कोशिश करे, आपकी एनर्जी से अपनी चीज़ों को बनाने की कोशिश करे। क्योंकि पास्ट में उसने ये चीज़ किया है, आगे भी कर सकता है या कर सकती है। तो आपको अलर्ट रहना, उसको अपने तक रीच आउट नहीं होने देना। ओके, चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन आज हमें क्या बताना चाह रहे हैं। कुछ अंदर का है, मिक्स है, वी विल गेट टू नो। ओके। हे यूनिवर्स, है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। पॉजिटिव बने रहें, पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स। हे यूनिवर्स, है डिवाइन, प्लीज़। कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो बार बार पर्सनल रीडिंग के लिए बोल रहे हैं। मैं उनकी रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं कर रही हूँ उनको, क्योंकि मुझे मैसेजेज हैं कि आपको पहले के टास्क आपने कंप्लीट नहीं किए हैं। आप जब तक उस टास्क को कंप्लीट नहीं करेंगे, आपको आगे की उस पार्ट में कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं की जाएगी। मैं क्लियर बता दे रही हूँ, बट आई एम सॉरी, मैं इसमें कुछ भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती। जब तक मुझे आदेश नहीं होगा, मैं एक्शंस नहीं ले सकती। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, ओके, मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, देखिए कुछ लोग ना, मैंने कहा ना, वो पर्सन आपको फिर किसी तरह के लीगल पार्ट में आपको फंसाना चाहता है। देखिए लीगल पार्ट दोनों पार्ट पे हो सकता है। आपको फ्रस्ट्रेट करके कुछ ऐसे कर्मा कराने की कोशिश हो सकती है जो डिवाइन रिलम में आप उसके लिए पे ऑफ की सिचुएशन में आ जाए। ठीक। मतलब आपको उसमें नहीं फंसना है, उस पर्सन को बिल्कुल पास आने ही नहीं देना है, जिसके भी लाइफ में है। प्लीज़ इस चीज़ को समझें। दूसरी बात, कुछ ऐसे लीगल मैटर्स जो आपकी लाइफ में थे, ओके, उन लीगल मैटर्स पर जजमेंट और ऑनेस्टी के साथ आपको स्ट्रांगली खड़े होने के लिए कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हुए, कूल माइंड होते हुए अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, और ओवर थिंकिंग में नहीं जाएं। क्योंकि अब अगर आप ओवर थिंकिंग में जाएंगे तो आपकी मेंटल क्लियरिटी जंबल हो जाएगी और फिर प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। अलग रीडिंग आ रही है इस पार्ट में।
अब वो कहा जाए कि जा रहा है कि ये जो लीगल पार्ट शुरू हुआ है या होगा या पहले से है, उसमें आपको मेंटल क्लैरिटी है कि इसको कैसे आगे ड्राइव करना है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी मैच्योरिटी से इस पार्ट को डील करें और अपनी अथॉरिटी लूज़ ना करें। ओके, ये लीगल पार्ट आपके कार्मिक चीज़ से तो होगा ही होगा, साथ में आपके इसमें फिनेंशियल पार्ट में आपकी स्ट्रेंथ के साथ आपको आगे बढ़ने की जो आपने एनर्जीज़ को कलेक्ट करके आगे उसको प्रोडक्टिविटी में डाला है, उसकी वजह से भी लोगों को बौखलाहट है। इसलिए लोग आपको डराना चाहते हैं ताकि वो आपको ट्रैप कर सकें फिर से और अपना काम अंजाम दे सकें। आप एक बहुत अच्छे प्लानर हो, बहुत अच्छे इम्प्लीमेंटर हो, तो आप अपनी इस चीज़ को अपने गोल पे बनाए गए टारगेट पर सेट करो। आपको कहा जाता है कि अपना बेस्ट एक्शन दो उस पार्ट पे और स्टिक रहो जो आपने अपना पाथ ऑप्ट किया है। आपको उसमें डेविएट नहीं होना, उसको डेविएट करने की कोशिश हो रही है। मैंने कहा ना कुछ वैसा सा निकल रहा है और आपको कन्फ्यूज़न में आने का तो ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में हैं और आपको पता है कि आगे के एक्शन को कैसे ले जाना है। एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ जो पता है इस पार्ट में आपको, वो पता है ट्रुथ। आपको ट्रुथ पता है। ओके, आपको आपकी जो सेंस है वो बताती है कि कितना सच है कितना झूठ। आपको कहा जा रहा है कि अपनी फीलिंग को, अपनी गट फीलिंग को, ठीक है, अपनी गट फीलिंग को लेट गो नहीं करना है, उसको साथ में रख के चलना है। और जो भी आपका अटेंशन इधर डाइवर्ट हो रहा है ना, उसको मेन पॉइंट पे डालें। कुछ लोग ड्रामा क्रिएट करेंगे, ड्रामे के सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, आपको कहा जा रहा है उन ड्रामा से अपने आप को निकाल कर बाहर रखो, अपने इंट्यूशन की सुनो और आपका जो नॉलेज आपने गेन किया है उस पर काम करते रहो। ओके, कुछ गुड न्यूज़ थे, कुछ चीज़ों पे आपने काम किया था, वो आप तक पहुंचने से रोका जा रहा है कि देखो कुछ चीज़ों में जजमेंट हुई हुई है, ये भी एक आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो वो आप तक ना पहुँचे इसके लिए काम किए गए हैं, ठीक है, लेकिन वो डिले लेट से ही सही आप तक पहुँच जाएगी। देखो, आपने अपनी लाइफ को बनाने के लिए अपनी आइडियाज़ और अपनी प्लानिंग को जो इम्प्लीमेंट किया है ना, वो बहुत ही अच्छी है। आपको कहा जा रहा है कि इसी तरह बने रहें। आपने अपने अंदर एक यंग पर्सन की ऊर्जा को समेट करके अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट किया है। ओके, और अपना पैशन अपने वर्क के टुवर्ड्स बढ़ाया है। देखो, यहाँ पे आपके पर्सन भी हो सकते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपको कितना कन्फ्यूजन के सिचुएशन में डाला है, पर्सन या थर्ड पार्टी जो भी। अब वो आपको कंफ्यूज नहीं कर पा रहे हैं। आपको इतनी क्लियरिटी हो गई है कि आप अपना फोकस अपने सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ की तरफ 100% डाल दिया है। बहुत धीरे चल रहे हो, कछुए की चाल भी नहीं कहूँगी, स्नेल के चाल में भी चल रहे हो, मगर चल रहे हो। हर चीज़ को एनालिटिकली देख रहे हो, हर चीज़ की पहले क्विक थिंक करके क्विक एक्शन होता था, अब हर चीज़ की बारीकी से सोच करके, लॉजिकल होकर के, कूल माइंड से चीज़ों को सोच करके आप एक्शन ले रहे हो, जिसकी वजह से हर एक आइडिया, जो न्यू आइडियाज़ आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो या कर रहे हो, वो आपकी सही जगह पे जा रही है, सही डायरेक्शन पकड़ रही है। अब आपकी थॉट में, आपकी दी गई मेहनत में पानी नहीं फिरने वाला। ओके, लैकिंग कहीं नहीं हो रही। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ लूँगी। ओके, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, एक लीगल मैटर कोर्ट का कह लो, समाज का कह लो, या स्पिरिचुअलिटी के पार्ट में कह लो, ये तीनों पार्ट आप इसमें कंसिडर कर सकते हो। इसमें जो आपकी फैमिली की तरफ से जो लीगल मैटर आपकी लाइफ के लिए शुरू हुआ था ना, उसमें आपको विक्ट्री मिल रहा है और कहा जा रहा है कि वहाँ पे आप कूल होकर के, आप कूल माइंड हो करके ही उसमें एक्शन लेना। आपका सेल्फ कंट्रोल उसमें होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग आपका सेल्फ कंट्रोल घुमाने की कोशिश करेंगे जिससे आपसे ऐसी गलती हो और वो अपना उल्लू सीधा कर पाए। आपको उसमें बने रहना। ये पूरा फिनांस का खेल है। ठीक है, ये जो भी लोग, जिन लोगों से आप डील कर रहे हो, इनको सोसाइटी
रिकमेंडेशंस बहुत मैटर करती है, ठीक है। और आप अब जिन पार्ट से निकल चुके हो, आपको सोसाइटी रिकमेंडेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने जो बेयरिंग की है आप ये समझ चुके हो कि जब आपकी बेयरिंग रही है तो वी आर अलोन देयर टू बेयर एवरीथिंग। सो सोसाइटी आपको कुछ करने या बताने और आपको सेव करने नहीं आती है, तो आपको उस पर अपने आप पे ही रहना है, अपने आप से ही एक्शन की लेना है और आगे बढ़ना है। ओके 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 ओके, ज़बरदस्त, माय गॉड। ओके, देखिए करंट की सिचुएशन ये बता दे, ओ माय गॉड, करंट की सिचुएशन पहले बता देती हूँ कि आपकी लाइफ जो है वो इंडिकेट करती है, कर रही है कि आपकी जो डिफ़िकल्टी है अपने फेथ पर डटे रहकर अपनी मेहनत को अपना शस्त्र बनाकर आप उसको विन विन कंडीशन की तरफ कन्वर्ट कर रहे हो, चाहे वो आपका रिलेशनल पार्ट हो या फिनेंशियल पार्ट हो या सोशल पार्ट, ठीक है। एक वक्त सब कुछ झोल झाल के सिचुएशन में हो गया था, अब हर चीज़ आपने सबसे पहले जो आपने काम किया वो किया उस निगेटिविटी के सराउंडिंग से निकलना जो आपको कम्प्लीटली किल कर रही थी। आपने उसको ख़त्म किया और उससे आपने बाकी चीज़ों पर सब पे काम करना बंद कर दिया। काम आपने जिस पर किया वो किया सेल्फ पे। और जब आप सेल्फ को ग्रूम करते हो तो चीज़ें अपने आप धीरे 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 बनने लगती हैं, ये आप समझ चुके हो। इसीलिए आपको ये भी एक समझ में आ गया है वहाँ से जब आप निकले, क्योंकि आप उस पर सालों काम किया था, आप चाहते थे कि वहाँ खुशियाँ बनी रहें, हारमनी बनी रहे, और उसको बनाए रखने के लिए आपने बहुत मेहनत की, बहुत त्याग किए, समर्पण किए। लेकिन अब आप ये समझ गए हो कि ज़िंदगी में जब आप वहाँ से निकले, क्योंकि आपने लूज़ बहुत किया, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आया कि ज़िंदगी में हर जगह जीतना ज़रूरी नहीं है। कई बार आप चीज़ें हार करके भी वहाँ से अपने आप को हार करके वहाँ से निकल करके भी अपनी ज़िंदगी को एक विनिंग पार्ट पे खड़ा कर सकते हो। ये आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और रही है। आज आप इस बात को रियलाइज़ कर रहे हो। पेनफुल बहुत रहा है, बहुत कॉस्ट पे किया है, लेकिन आपने ये मान लिया और ये समझ गए हो कि जो आपने लूज़ किया उस लूज़ को करना ज़रूरी था, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने लाइफ पर्पस को विन कर सको, अपनी पर्सनालिटी, अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंट, अपना सेल्फ वर्थ पहचान सको। इसलिए वो ज़रूरी था उस चीज़ को लूज़ कर देना। ओके। देखिए लीगल पार्ट जिस पर बातें चल रही हैं वो भी बता देती हूँ। सराउंडिंग में आपके परिवार में आपके वेल विशर्स, जो अपने आप को पास्ट में आपका वेल विशर्स कहते थे, उनको ये समझ में आ रहा है कि अब आप नया पसंद आदमी हो। सबसे पहली बात, खुद जियो, दूसरों को जीने दो, आप ये पसंद करते हो, लेकिन जिसके साथ आप ट्रैप थे, जहाँ भी ट्रैप थे, उनको ये चीज़ नहीं, उनको हर चीज़ कंट्रोल में चाहिए, सब हर चीज़ कंट्रोल। वो घोड़े की चाबुक पर वो ज़िंदगी नचाना चाह रहे हैं। ये चीज़ें अब खुल रही हैं और ये खुलने के साथ आपके लिए पॉजिटिव साइन है। बहुत, वो जो आपका फेज़ था लाइफ का वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ये कंप्लीशन के बाद आपका जो पाथ है वो ओपन हुआ है और आप ऑलरेडी गो विथ फ्लो वाली सिचुएशन में, यू आर नॉट रजिस्टिंग नाउ। आपने जब वहाँ से निकले तो आपने वहाँ से भी डिवाइन सपोर्ट सिर्फ लिया और गो विथ फ्लो में चले गए। आपने कहा डिवाइन को कि जैसे मैंने आप वैसे चलाओ, मैं चलूँगा या चलूँगी, मैं अपना हार्ड वर्क दूंगा, आप जैसे कहोगे मैं उस पार्ट में अपना हार्ड वर्क दूंगी। आपने वही किया भी, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि आप इमोशनली और मेंटली इतनी ड्रेन्ड हो गए थे, फिनांस आपका ऑलरेडी तोड़ दिया गया था, सोसाइटी से आपको ऑलरेडी कट ऑफ कर दिया गया था, तो अब आपके पास कुछ बचा नहीं था सिवाय डिवाइन के। आपने उसी की राह पकड़ी और गो विथ फ्लो गए और अपने आप की एनर्जी को ओपन कर दिया कनेक्ट होने के लिए यूनिवर्सल एनर्जी से, और इसने उस पार्ट का क्लोज़र दिया जो आपके लाइफ में सर्व नहीं कर रहा था और जिसका टाइम फ्रेम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। अब उसके बाद आप अपने गोल के टूवर्ड्स मूव किए, आपको मूव किया गया, आपने सेल्फ काम किया है लंबा टाइम तक, ठीक है। अभी जिस सिचुएशन में आप पहुँचे हो, अब नाउ यू आर दैट सिचुएशन कि अब आपके पास्ट में दिए गए छोटे छोटे एक्शंस धीरे 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 फ्रूट देना शुरू कर रहे हैं
और आपको अभी भी कुछ चीज़ के लिए एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, जो आपकी न्यू वे ऑफ लर्निंग की तरफ जाएगी। वो भी फ्यूचर में एक बड़ा दरख्त बन के निकलेगा, तो आप उसमें काम अपना करते रहें। और ये आपको सबसे पहले फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेगी, क्योंकि आज इस 3D में बहुत ज़रूरी है आपको फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना। ओके, मैंने अभी डाउनलोड में ही बता दिया था, मेंटल मैनिपुलेशन फिर से किया जा सकता है। ओके, कल भी आया था ये चीज़। तो आप ये सारे लोगों की लिस्ट आपके दिमाग में है कि ये कौन से लोग हैं जो आपको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ, देखो लोग बदलते रहे हैं, लेकिन मेंटल मैनिपुलेशन आपकी लाइफ में कई बार कई फेज़ में चली है। आपको कहा जा रहा है कि उन सारे लोगों की लिस्ट आप माइंड में रखें, और अगर वो फिर से वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो यू जस्ट गेट टू नो कि आपको एक्शंस कैसे लेना है। वहाँ पे आपको कोई ऐसा फीमेल डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस दे रही है, फेमिनाइन एनर्जी ही है, वो गाइडेंस दे रही है। आपको कहा जा रहा है कि उन गाइडेंस को पढ़ लें, और ये जो बिट्रे वाली एनर्जी के जो लोग हैं ना, उनसे आप डिस्टेंस मेंटेन करें। वहाँ से जो आपको गाइडेंस मिल रही है, वो गाइडेंस आपको कभी गिरने नहीं देगी, वो राइट डायरेक्शन दे रही। चाहे फैमिली में आपका कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकती है, कुछ भी, क्योंकि उस पर्सन की एक्सपीरियंस आपके पाथ में आ रही ऑब्स्टिकल को रिमूव करने में आपको हेल्प कर देगी। देखो करना आप ही को है, वो पर्सन सिर्फ आपको गाइड करेगा या करेगी। ओके, लेकिन उन पर्सन को जिनको आप ऑलरेडी पहचानते हो, उनको कहा जा रहा है कि उनको मौका मत दो, क्योंकि वो फिर से वही काम करेंगे। ये उनकी फितरत में शामिल है, ठीक है। और ये कि बदलाव होगा, कब बदलेगा, देखो किसी को बदलने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। ये पर्सन उस पर्सन के खुद, वो पर्सन जिस दिन चाहेगा कि उसे बदलना है, उस दिन वो बदल जाएगा। आप इसके पीछे मत पड़ो। आपको कहा जा रहा है कि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में ऑलरेडी हो। आपको आपके इंट्यूशंस, आपके सराउंडिंग में हो रही चीज़ें आपको राइट डायरेक्शन हमेशा देती हैं। इनफैक्ट आपके ड्रीम में ऐसे सिंबल्स आपको दिखते हैं जो आपकी आने वाली अपकमिंग लाइफ की चीज़ों पे जिस पे पर्दे पड़े हैं उसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को डिकोड करो, और उन मिस्ट्री को सॉल्व करके अपने आगे के हार्डवर्क को पे करो। गला की चोकिंग आप देख लो कैसी है। आपने अपने अनफुलफिल्ड रिलेशनशिप से वॉक अवे किया था, और इस रिलेशनशिप ने आपके करियर को कभी बनने नहीं दिया, जॉब के पाथ को क्लियर नहीं रहने दिया, और घर में आप एक क्रिएटिव पर्सन थे, आपकी क्रिएटिविटी से बनाई गई सारी चीज़ों को भी डिस्ट्रॉय किया। आप अथाह पेन से गुजरे हो, डिसअपॉइंटमेंट से गुजरे, ठीक है। आपके पास आप एक अबंडेंट पर्सन की एनर्जी में होने के बावजूद आपने वॉक अवे किया, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और कुछ लोग को आप टाइम देते रहे, अब सुधर जाएगी, अब सुधर जाएगा, अब आगे ठीक हो जाएगा, लेकिन ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ वहाँ से आप वॉक अवे हो जाए। फिजिकली नहीं हो सकते, मेंटली हो जाए, क्योंकि मेंटल वॉक अवे से बड़ा कुछ नहीं होता। ओके, आपने ऑलरेडी पास्ट में जो एक्शंस लिए, ठीक है, वो एक तरह का, कुछ लोगों का लीगल मैटर हो सकता है। देखो लीगल मैटर 3 पार्ट पे भी हो सकता है, मैंने बता दिया। सोशल, यहाँ ऑलरेडी 3D पे जो लीगल मैटर होता है, कोर्ट्स एंड कचहरी, वो, और एक होता है डिवाइन रिलम का लीगल मैटर। तो आपने पास्ट में जो एक्शंस लिए वो डिवाइन रिलम का लीगल मैटर था, जहाँ से आपने किया, और वहाँ से आपने जजमेंट भी मांगी, और जस्टिस भी हो रहा है। जस्टिस हो रहा है, इस बात का आप यकीन करो। जस्टिस हो रहा है, तभी आपकी एनर्जी को आप तरफ कलेक्ट करके दिया जा रहा है, ताकि आप अपनी चीज़ों को रीग्रो कर सको। आपने जो मेहनत दी है अपने आप पर, जिस बैटल, जिस जंग की आपने शुरुआत की है, उस जंग में आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, अब लौट नहीं सकते। तो ये बीच बीच में ये थकान वाली जो फीलिंग होती है ना, उसको जस्ट लीव, ओके, लीव करो, ठीक है। और आपको अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आपकी स्ट्रेंथ की, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ थकान में कन्वर्ट हो रही है, मतलब आपको थकान लग रही है। अपनी स्ट्रेंथ में आपको बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें दी हैं, पास में दी हैं, उसकी वैल्यू नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं जाता। मैं बार बार बोलती हूँ,
आपने जहाँ भी जो मेहनत दी है ना, वो उस मेहनत का फल आपको डिफरेंट वे में कन्वर्ट होकर मिलेगा। ओके। देखो, आपने बबूल के पेड़ को आम का पेड़ समझकर सींचा है। ठीक। ठीक है, अब तो बबूल निकल गया, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ और, जब उसका सीजन आया, वो सींचा है, वो बड़ा हो गया है। अब उसमें भी ना, सॉरी, कैक्टस, वो जो कैक्टस का के पेड़ को आम का पेड़ समझ के आपने सींचा, वो बड़ा होगा ना, तो कैक्टस में भी फूल आते हैं। और आपको पता है कि वो फूल बड़े खूबसूरत होते हैं। तो वो जो फूल खिलेंगे ना, तो आपके चेहरे पे एक स्माइल ज़रूर होगी, क्योंकि सींचा तो खैर आपने है, मेहनत तो आपने दी है। तो वो फूल आप ही के झोली में गिरेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। तो इस बात की के लिए आप रेडी हो जाए। मेहनत आपने जहाँ डाली है, वो मेहनत आप तक लौटेगी ज़रूर, चाहे किसी भी फॉर्मेट में लौटे, वो लौटेगी ज़रूर। नोबडी कैन स्टॉप दैट। देखो, आप बीच बीच में थकते हो, थकान हो रही है, चीज़ों में फंसते हो, नहीं समझ में आता है, फिर भी आपको रास्ते मिलते हैं, अपने आप को रिकलेक्ट करते हो और आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करते हो। ये भी एक तरह का जस्टिस ही है। आपको थकने नहीं दिया जा रहा, आपको ये अलाउ नहीं किया जा रहा कि आप थको। आप जहाँ थकते हो, वहाँ रिलीफ का कोई चीज़ सप्लाई कर दिया जाता है, जिससे आपको फिर से ऊर्जाएँ मिलें और आप आगे बढ़ें। क्योंकि इसके बिना आपकी लाइफ को बैलेंसिंग होगी नहीं, और जजमेंट आप तक पहुँचेगा नहीं। जो जजमेंट के आप हकदार हो, उस जजमेंट को आप तक पहुँचने आने के लिए इस एनर्जी का बीच बीच में आपको सप्लाई होना ही होना है। आपने जो गुड कर्मा किए हैं, उसका रिटर्न ना मिले, जस्ट इम्पॉसिबल। देखो, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें देखी हैं। जब नेगेटिविटी बढ़ती है ना, तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन जब रिटर्न होती है ना, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते किस तरह से रिटर्न होती है। तो अब रिटर्निंग की बारी है। कोई कहीं भी भाग जाए, रिटर्न तो उसको होना ही होना है। और आपको जो ये एनर्जी का सोर्स दिया जा रहा है, वो इसलिए भी दिया जा रहा है, आपको इम्प्रेस किया जा रहा है, क्योंकि आपको एक इम्प्रेस की एनर्जी दी गई है। और आपको ये टाइम टू टाइम आपकी एनर्जी को ना और चार्ज किया जा रहा है, जिससे आप देखो गले की चोकिंग कैसी है, बाय गॉड, जिससे आप एक्सप्लोर कर सको। और अभी जो आपका इमोशनल कंडीशन है, आप बहुत ही स्टेबल कर सको। ऐसा नहीं है कि पास्ट की चीज़ें आपको याद नहीं है, या उनको याद करके आपको अफसोस नहीं होता, होता है, लेकिन अब आंसू, मतलब रोना दहाड़ कर नहीं, आँखों में वो कतरे सी आ जाती है, आंसू का कतरा आ जाता है। मगर अब वो पहली वाली सिचुएशन, इंटेंसिटी कम हो गई है, उसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। ये आपका इमोशनल एक्सप्लोर है, इमोशनल मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है। आप देखो एक चीज़ कि पहले ना आप देते थे, और आपको एक्सपेक्टेशंस भी वैसे ही थे कि मैं सामने वाले के लिए ये कर रहा हूँ, करे तो वो भी मेरे को ये करे, वो करे। अब आपका क्या है, एक्सपेक्टेशन का लेवल डाउन हो गया है, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि जो चीज़ मैं दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो मुझे खुद से ही करना है। नो बडी कैन फुलफिल माई एक्सपेक्टेशन, ये आप समझ गए हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन मैं खुद ही फुलफिल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग और ये बिलीव जब 100% हो जाएगी ना, तो वो जो आँख में कतरा भी आ रहा है ना आँसू का, वो भी नहीं आएगा। और आपने इसमें बहुत काम किया है, बहुत। आप पे ये बहुत ही काम की चीज़, एक्चुअली ये लाइफ की एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, हर रिश्ते की एक बाउंड्री हम बनाते हैं, और फिर हम अपने आप को उतना ही बना के रखते हैं जितना हम कर सकें। ओवर बर्डन हम ना खुद होते हैं, ना सामने वाले को होने देते हैं। तो चीज़ें ब्रीदेबल होती हैं, सांसें लेती हैं, ज़िंदगी सांसें लेती हैं, रिश्ते सांसें लेती हैं और आगे बढ़ती हैं। ये चीज़ आप समझ पाए हो अपनी इमोशनल ग्राउंड पे। और अब आपकी इंट्यूशन भी इस बात को बताती है कि ठीक है, जो हो गया, आप उसको रोक नहीं सकते थे। उस वक्त आपकी मेंटल स्थिति ऐसी थी, अब आपकी नहीं। अब जिस तरह से आप स्ट्रोंग हो गए हो, वो उसको ताकत ही बोल लो, इमोशनल स्ट्रेंथ आपका जो हो गया है, उस इमोशनल स्ट्रेंथ ने आपको न्यू बर्थ दिया है। मैं यही बात बोल रही, न्यू बर्थ दिया है, नया पर्सन होकर निकल आए हो आप।
आपको खुद से भी लगता है, आप जब खुद के बारे में आजकल सोचते हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं पहले था या थी। नाउ आई एम अ डिफरेंट पर्सन। आप खुद की नर्चरिंग कर रहे हो, ऐसे जैसे एक मदर अपने बच्चे की नर्चरिंग करती है, और आपको कहा जा रहा है कि आपको इसी एनर्जी में रहना है, इसी तरह से अपने आप को हमेशा नर्चर करना है, और यही चीज़ आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिसिंग पार्ट थी। ठीक है। तो यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। ओके, मैं दोनों ही ले लेती हूँ, पहले ये लूँगी, पहले ये ओपन हुआ है तो पहले ये लूँगी। ओ, ऐसे ऐसे अनफोल्ड होंगे। ओके। हम्म। देखो, जो पाथ को आपने पास्ट में भूल गए थे ना, उस पाथ को आपके ग्रोथ के लिए आपके पास लाई गई है। आपकी साइकी हीलिंग आपकी बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, आप ना बाय बर्थ मैनिफेस्टर हो, आप ना बाय बर्थ मैनिफेस्टर हो, बहुत अच्छा मैनिफेस्ट आप कर सकते हो। लेकिन जो लो आ गए, आपकी उस साइकिक एबिलिटी पर ना, जो आपको गॉड गिफ्टेड थी, उस पर स्पेल वर्क था। आपने अपना उस स्पेल वर्क रिलीज़ किया, स्पेल वर्क रिलीज़ किया, और अभी भी कहा जा रहा है कि उस पर हिटिंग हो रही है। तो आपको, अब तो आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, उस पर सुरक्षा कवच ऑलरेडी बना हुआ है। आपको कह रहा है उस चीज़ को बनाए रखेगी, कंटिन्यूस रीडिंग्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको कल की भी मैसेज मिली थी, आज में भी है। आपको कहा जा रहा है कि आपका आर्ट जो है, कुछ आर्ट का काम करते हो, कुछ क्रिएटिव चीज़ जो है आपके अंदर, उसको आपको बढ़ाना है, उसको भी रोकने की। क्योंकि देखो, जो भी साइकिक रूप से डेवलप लोग होते हैं और वो अपनी चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, उनमें आर्ट फॉर्म के रूप में कुछ चीज़ें होती हैं जो उस एबिलिटी को और सपोर्ट करके ऊपर अपलिफ्ट करती हैं। तो लोग उस पर डायरेक्ट उसी को टारगेट करके रोकने की कोशिश करते हैं, और आपके साथ भी हुआ। आपको कहा जा रहा है कि अपना फोकस जो है ना, आप उस पर डालें। जैसे आप उस काम को करते रहेंगे ना, आपकी इंट्यूशन थोड़ी और इन्हांस करेगी, उससे एक अलग तरह के आउटकम निकल कर आएंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके। और इस पावर को ना आप इस बार अपने तक रखें। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को पैसे कुछ बनाते हैं तो कुछ शोकेस करते हैं, आपको कहा जा रहा है कि अभी शोकेस ना करें, एक साथ रखें, समय आएगा तब एक साथ सब कुछ शोकेस करना, अभी शोकेस ना करो। ओके। देखो, ये जो आपका ये जो आपकी साइकिक एबिलिटी है, जो मैंने बोला कि अभी शोकेस नहीं करो, इस पर स्पेल वर्क का काम जो चल रहा है, आपको उसमें कहा जा रहा है कि वो रिलीज हो जाएगा अगर उस काम को आप ऐसे ही आगे बढ़ाते रहोगे। और आप थोड़ी मैनिफेस्टेशन करो, जिससे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी उस पर काम करे और इस चीज़ को बैलेंस कर दे। देखो, ये गाइडेंस आ रही है एक ब्लेसिंग की तरह, और ये आपके उस पार्ट में हो रही ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करेगी। ठीक है, आपको रिस्टोर करना है अपनी पुरानी उस एनर्जी को, और रिस्टोर करके उसको प्रमोट करना है अपनी हीलिंग के लिए, प्रमोट करना है अपनी हीलिंग के लिए। इतना जानो, वो क्रिएटिविटी आपको हील करने में बहुत हेल्प करती है। ओके। देखो, एंजल की तरफ से हमेशा आपको कुछ न कुछ रिसीव हो रहा है। ठीक है, वो जो मैसेज रिसीव हो रहा है, जो गाइडेंस रिसीव हो रहा है ना, उस मैसेज को आप नोट डाउन करो और उसको समझो, और उसके अकॉर्डिंग आगे की चीज़ों को प्लान करो, कम्युनिकेट करो। उस प्लानिंग, कम्युनिकेट करने का मतलब है उस मैसेज को अपने एक्शन में इम्प्लीमेंट करो। क्लियरिटी, अब आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी ऑलरेडी है, तो क्लियरिटी नहीं होने का सवाल ही नहीं है। और एक जो ये क्लियरिटी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी बहुत बड़ी हेल्प रोल प्ले करने वाली है। ओके। आप आपकी मैनिफेस्टेशन की ऐसी टेक्निक है, लाइक आप ऐसा कि लाइक आप विजुअलाइज करते हो, चीज़ों को विजुअलाइज करके मैनिफेस्ट करते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि जब भी आप विजुअलाइज कर रहे हो किसी चीज़ का,
मान लो कि आप घर खरीदना चाहते हो, तो आप लेटे लेटे या सोए सोए सोच रहे हो कि घर मेरा इस जगह पे होगा, ऐसा घर होगा, ऐसे दरवाजे होंगे, इतने फ्लोर्स होंगे, ऐसी सीढ़ियाँ होंगी, ऐसे घर होंगे, अंदर में ऐसे रूम्स होंगे, वहाँ का इंटीरियर ऐसा होगा, एक्सटीरियर, इस तरह का विजुअलाइजेशन करके आप मैनिफेस्टेशन करते हो। और ये चीज़ आपको बता रही है कि इसमें इसका इस्तेमाल आप ये नेगेटिविटी रिमूवल के लिए भी कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेगी प्रोटेक्ट करने में। और साथ के साथ एक वार्निंग भी आपको कहा जा रहा है, कुछ भी नेगेटिव वे में विजुअलाइज ना करें, क्योंकि आपने अगर ये विजुअलाइज किया वहाँ मैं चला गया या वो आ गया या आ गई, वो मेरे से ऐसे बोलेगा या वैसे बोलेगी, वो मैनिफेस्टेशन में चली जाती है आपकी। आप उसमें थोड़ा कॉन्शियस रहें, जो नहीं है उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी आप करना चाहते हैं, आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की चीज़ों को ओपन कर सकते हैं। आई डोंट नो ये किसके लिए आई है, लेकिन जिसके लिए भी आई है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं कौन ऐसा पर्सन है जो इस तरह से विजुअलाइज करके मैनिफेस्ट करता है। आपके मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर है, मगर आप सतर्क होकर इस पर काम करें और इसको आगे बढ़ाएं। ओके। ये चीज़ जो है ना, आपके हर उस पार्ट की फुलफिलमेंट दे देगी जो आप अपनी लाइफ में फुलफिल करना चाह रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ये धीरे धीरे आप ही को हील करती है। ओके। आप अपने आप से महसूस करेंगे कि ये स्पिरिचुअल हीलिंग में आपकी बहुत हेल्प कर रही है, और ये आपके माइंड को एक नर्चरिंग दे रही है, जो माइंड को हेल्दी कर रहा है और गलत प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकाल रहा है आपको। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। हाँ, लेकिन करते समय आपको फोकस होना है, नेगेटिव पार्ट को नहीं सोचना। उस तरह से नेगेटिव पार्ट में जाएंगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। अननेसेसरी जो चीज़ें नहीं हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दैट। ओके। देखो, आपको जो ये मैसेजेस मिल रहे हैं ना, इनके थ्रू आप उन चीज़ों को अनकवर कर सकते हो जो हिडन है आपकी लाइफ में। आप सोचो, आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए आया है। ये कार्ड से आ रही मैसेजेस से ना, आपके लाइफ में बहुत ऐसी हिडन चीज़ें हैं जिसको आप अनफोल्ड कर पाओगे, और जो आपकी हीलिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन की तरह काम करेगी। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर करें। जिसको जहाँ से जैसी एनर्जीज रेजोनेट होती हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उसके अकॉर्डिंग मैसेजेस निकाल कर आपको देने की कोशिश करूँगी। चलिए, अपने जीवन में खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।